नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम राजस्थान समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कुल 69 प्रत्याशी यानी कि 69 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस, आरएलपी और बीएपी के साथ कुछ अन्य दलों के प्रत्याशी और निर्दलीय उम्मीदवार भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मतदान 13 नवंबर को यानी कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगा। मतदान के बाद चुनाव परिणाम जानने के लिए 10 दिन का इंतजार करना होगा। मतगणना 23 नवंबर को होनी है और उसी दिन अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के मतों की गणना भी होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित पार्टी के तमाम वरिष्ठ लगातार चुनाव प्रचार में जुटे रहे। नामांकन रैलियों से लेकर प्रचार के अंतिम दिन तक ताबड़तोड़ सभाएं की गई। केंद्रीय मंत्रियों ने भी चुनावी रैलियों में हिस्सा लिया। 7 सीटों में भाजपा के पास केवल एक सीट, ये सलम्बूर वाली सीट है। ये सीट बस भाजपा के पास थी, लेकिन उपचुनाव में भाजपा 4 से 5 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। सलम्बूर सीट भाजपा के लिए सुरक्षित मानी जा रही है। साथ ही दौसा में जगमोहन मीणा, देवली उनियारा में राजेंद्र गुर्जर, किवंसर में रेवंत राम डांगा के साथ झुंझुनू में भी राजेंद्र बाबू भांबू ओला परिवार को टक्कर देते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। हालांकि इसका परिणाम भविष्य के गर्त में है और 23 तारीख को पता चलेगा। तो वहीं पीसीसी चीफ होने के नाते गोविंद सिंह डोटासरा जरूर प्रसार में पूरी तरीके से व्यस्त नजर आए, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महाराष्ट्र में व्यस्त रहे। राजस्थान की सभी 7 सीटों के प्रत्याशियों को समय नहीं दे सके। सचिन पायलट को भी कम समय मिला और वो भी 7 सीटों पर चुनाव प्रचार करने नहीं गए। नेता प्रतिपक्ष भी रामगढ़ तक ही सीमित रह गए। कांग्रेस को झुंझुनू से जीत की पूरी उम्मीद है। पार्टी के नेता और दौसा देवली उनियारा की ओर से दौसा में भी जीत का दावा किया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर जांच पर कटाक्ष किया। अशोक गहलोत ने कहा कि राज ठाकरे ने मान सिंह का समर्थन किया, फिर प्रियंका गांधी की जीत का दावा किया। महाराष्ट्र में भारतीय गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा प्रकाश अंबेडकर का बयान और मुख्यमंत्री योगी का बयान पर भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाब दिया। ठीक ही कहा है। चुनाव के वक्त में तमाम लीडर चाहे किसी पार्टी के हों, कितने बड़े पद पे हों, सबके साथ एक सा व्यवहार होना चाहिए। तो आप किस प्रकार उद्धव ठाकरे जी का अकेले का चेक कर सकते हो? ये सवाल पहले भी कई उठे हैं। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो इन बातों को तवज्जो दे, मेरा मानना है। राजनीति गरमाने का विषय है ये विषय वही है। आप बताइए, पब्लिक को आप डरा रहे हो, धमका रहे हो, आप क्या कह रहे हो? इसके मायने क्या निकलते हैं? एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो बाद में नारा लाया है इन्होंने डैमेज कंट्रोल करने के लिए। मूल नारा इनका है बटोगे तो कटोगे। कितना खतरनाक नारा बता दीजिए आप। ये डराने का धमकाना नहीं है क्या पब्लिक को चुनाव के वक्त में? तो ये जो जिस प्रकार राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पर करना चाहते हैं, उसका संकेत है ये। उसी रूप में आगे बढ़ रहे हैं। बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। क्या चाहते हैं ये लोग? अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं यहाँ पर है, अलग जाति हैं। आप एक रखते रखते हमने 70 साल निकाल दिए करीब, और देश एक अखंड रहा है। आप उनको बटाना चाहते हो, आप कमजोर करना चाहते हो, ये उचित नहीं कहा जा सकता। ठीक ही कहा है। चुनाव के वक्त में तमाम लीडर चाहे किसी पार्टी के हों, कितने बड़े पद पे हों। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र के दोबड़ा गांव में क्रेशर मशीन का टुकड़ा गिरने से एक मजदूर, जिसका नाम रामलाल बताया जा रहा है, पिता अनार सिंह, वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मजदूर रामलाल के हाथ पर मशीन के लोहे का टुकड़ा गिरने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल डग चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय झालावाड़ उसे रेफर कर दिया गया। तो जहां पर फिलहाल उसका उपचार जारी है।
तो सुजानगढ़ सीकर रेंज आईजी सत्येंद्र सिंह वार्षिक निरीक्षण के लिए सुजानगढ़ डीएसपी ऑफिस पहुंचे, जहां पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। आईजी सत्येंद्र सिंह ने चूरू एसपी जय यादव के साथ डीएसपी ऑफिस का निरीक्षण किया। साथ ही सुजानगढ़ सदर थाना भी पहुंचे। इस दौरान आईजी ने कहा कि सर्किल के थानों की अपराध समीक्षा कर पुलिस और अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम अपराध पर रोक लगाई जाएगी। पुलिस भी इस दिशा में लगातार काम कर रही है। आवश्यक संसाधन भी जुटाए जा रहे हैं। क्षमता बढ़ाकर पुलिस को नए तरीके से ट्रेन किया जा रहा है। लोगों में जागरूकता लाने के लिए महीने के पहले बुधवार को स्कूलों और कॉलेजों में जाकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो साइबर क्राइम में जागरूकता की जरूरत है और आईजी सत्येंद्र सिंह ने वार्षिक निरीक्षण किया, यानी कि तो साल में एक बार निरीक्षण किया जाता है, जहां पर उनके पहुंचने के बाद जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जा रहा है। और साइबर क्राइम में जागरूकता और सजगता दोनों रखने की जरूरत है और इसलिए वार्षिक निरीक्षण किया जाता है, यानी कि साल भर में एक बार निरीक्षण होता रहता है। और इस तरीके से आईजी सत्येंद्र सिंह ने इसका निरीक्षण किया और हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से ऑफिस में जाकर तमाम तरीके के निरीक्षण किए जा रहे हैं। सुजानगढ़ जिला चूरू की ये पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं और साइबर क्राइम को लेकर अलर्ट किया जा रहा है, किसी तरीके से किसी प्रकार की समस्या ना हो और इसके लिए बाकायदा वार्षिक निरीक्षण किया जाता है। आज वृत्त कार्यालय सुजानगढ़ के औपचारिक वार्षिक निरीक्षण के एक सिलसिले में मैं सुजानगढ़ आया हूँ। वृत्त कार्यालय वृत्त के थानों के जो अपराध समीक्षा है वो की जाकर इनको जो भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाने प्रदत्त किए जाएंगे। इसके अलावा थाना सदर सुजानगढ़ का भी वार्षिक निरीक्षण थाने पर पहुंचकर किया जाएगा। साइबर क्राइम अभी एक नया क्षेत्र है, उसमें लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। पुलिस भी उस दिशा में लगातार प्रयासरत है। आवश्यक संसाधन जुटाए जा रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाकर हमारे लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है। लोगों में भी जागरूकता पैदा करने के लिए महीने के प्रत्येक प्रथम बुधवार को स्कूल या कॉलेज में जाके जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से जागरूकता ही काम आएगी, क्योंकि एक ऐसा क्राइम है जिसको क्रिमिनल को अपनी जगह छोड़ के नहीं जाना पड़ता और पीड़ित भी अपने जगह पे ही रहता है। पुलिस बीच में इंटरसेप्ट कर पाए, ये अभी संभावनाएं कम। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। चाकसू विधानसभा के शक्कर खावदा में जंगली जानवर का आतंक लगातार जारी है। आपको बता दें कि जंगली जानवर ने तिगरिया सरपंच प्रतिनिधि रामकिशोर बैरवा, राजेंद्र प्रजापति, बाबूलाल बैरवा पर हमला किया। सभी घायलों को ग्रामीणों ने उप जिला अस्पताल चाकसू पहुंचाया, जहां से सभी घायलों को चिकित्सकों ने उपचार किया और उसके बाद एसएमएस रेफर किया। भाजपा राजस्थान के प्रदेश मीडिया सह संयोजक है और महराज चौधरी एसएमएस पहुंचकर घायलों की हालचाल को पूछा, जाना। रामकिशोर बैरवा की हालत फिलहाल खराब बताई जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही ये सामने निकल कर आई है। वन विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है और इसी के चलते जंगली जानवर का आतंक देखने को मिला है और इसमें कई लोग घायल हुए हैं जिन्हें उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जंगली जानवर ने वो अटैक किया है और सभी घायलों को बेहतर उपचार के लिए एसएमएस उन्हें रेफर कर दिया गया है। और जिस तरीके से चाकसू में जंगली जानवर का आतंक देखने को मिल रहा है, उससे साफ तौर पर वन विभाग की लापरवाही नजर आती है सतह पर ही। और वन विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही के चलते ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और उसी लापरवाही के चलते ये घटना हुई है। यहाँ पर जंगली जानवरों ने अटैक करके लोगों को घायल किया है और उनका उपचार चल रहा है। जंगल में लैटरिन करने गए जंगल में था वो खेत है ना, वो जिसकी मेरे को बैठा है कीकरों में दब के, तो आई में से कपड़ा है, फिर वो आ गया ऊपर ही
थोड़ी देर बाद में पहुंच गए थे। तो विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा श्याम की नगरी खाटू पहुंचे हुए हैं। और आज आपको बता दें कि बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर खाटू नगरी की फिजा पूरी तरीके से बदल चुकी है। बाबा श्याम के दरबार का अलौकिक श्रृंगार किया गया है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्य बाजारों में प्रतिष्ठानों पर बाबा श्याम का जन्मदिन मनाने के लिए रंग बिरंगे और अनेक प्रकार के केक सजाए गए हैं। बाबा श्याम के बर्थडे पर पूरी श्याम नगरी रंग बिरंगी रोशनी और आतिशबाजी में डूबी हुई नजर आ रही है। खाटू नगरी में बीते शाम से श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर कमेटी की ओर से सुरक्षा और व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया गया और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से सारी व्यवस्थाएं जांची जा रही हैं, परखी जा रही हैं और किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो, इसलिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जोधपुर दरबार के आदेश अनुसार महाराजा अजीत सिंह जी, अभय सिंह जी द्वारा तो 1777 संवत में मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार हुआ था। तो एकादशी के दिन बाबा श्याम की पुनः सिंहासन। तो अब हम आपको एक सर्वे दिखाएंगे जिसे देखने के बाद, सुनने के बाद शायद आप भी थोड़े आश्चर्यचकित हो जाएं। राजस्थान में 15 साल या उससे ज्यादा उम्र के जैसे 27% लोगों को जोड़ना घटाना नहीं आता। यानी यह आंकड़ा राजस्थान से लगते उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा की तुलना में सबसे ज्यादा है। नेशनल सैंपल सर्वे यानी एनएसएस के कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मॉड्यूल सर्वे 2022 और 23 के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 25.4%, मध्य प्रदेश में 22%, गुजरात में 15.8% और हरियाणा में 15.1% लोग ऐसे हैं जिनका गणित बहुत ही कमजोर है। राजस्थान में प्राइमरी एजुकेशन पाने के लिए पहली से 5वीं क्लास में एडमिशन लेने वाले 6 से 10 साल के बच्चों का आंकड़ा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से ज्यादा है। राजस्थान में 90.2% बच्चे प्राइमरी एजुकेशन ले रहे हैं और उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 85.6% और मध्य प्रदेश में 89.9 यानी 89.9% पर है। इतना ही नहीं, राजस्थान में 25 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या भी मध्य प्रदेश से ज्यादा है, जिन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई की हुई है और एमपी में यह आंकड़ा 30.8% हो जाता है, जबकि राजस्थान में 33.4% लोग मैट्रिक पास हैं। राजस्थान की कुल आबादी से 6 से 18 साल की उम्र वाले 2.6% लोग ऐसे हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गए। जब उनसे स्कूल न जाने का कारण पूछा गया तो 7.9% लोगों ने फाइनेंशियल प्रॉब्लम यानी आर्थिक समस्या को इसका सबसे बड़ा वजह बताया। तो वहीं 15.3% लोगों ने यह कहा कि उन्हें पढ़ाई करना पसंद ही नहीं है और 33.4% लोगों ने यह कहा कि उनके माता पिता उन्हें स्कूल नहीं भेजना चाहते। 12.1% लोग ऐसे थे जो खराब स्वास्थ्य और डिसेबिलिटी के कारण स्कूल नहीं जा सकते और 31.3% लोगों ने पढ़ाई न करने का कोई कारण ही नहीं बताया। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राइजिंग राजस्थान समिट, आईटी और स्टार्टअप प्री समिट के दौरान मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि 5,500 करोड़ के एमओयू साइन हुए। आईटी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिससे कोई छूता नहीं है और सभी क्षेत्रों को जोड़ने में बेहतर काम करने वाला आईटी क्षेत्र है। भविष्य में देश दुनिया को आगे ले जाने का माध्यम आईटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि एआई और एस्पिरेशनल की ताकत से भारत प्रगति कर सकता है। कोविड के बाद आईटी में प्रगति आई है, युवाओं के पास आइडिया है, प्रॉब्लम का सलूशन है। एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी से ट्रैफिक मैनेजमेंट करेंगे तो काफी पारदर्शिता आएगी। केवल वीआईपी के लिए नहीं, मार्केट तक इसका प्रोडक्शन होगा और ज्यादा होगा। लोग काम करते हैं
और टैलेंट क्वालिटी इतनी अच्छी है कि मतलब आप यहाँ से बैठ के वर्ल्ड क्लास कंपनी चला सकते हैं, जो कि केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी सर्विस दे रही है। तो मेरा यहाँ पे मानना ये है कि जितने भी लोग बैठे हैं, जो 9 से 11 दिसंबर को हम लोग बेसिकली करने वाले हैं राइजिंग राजस्थान का पूरा अनावरण, उसके अंदर आईटी स्टार्टअप्स और इनोवेशन के जितने भी, अगर आपको लगता है कि आपको इस क्षेत्र के अंदर आपको कुछ करना है या कुछ करने की उम्मीद रखते हैं, तो प्लीज कनेक्ट करें। यहाँ पे बहुत सारे पॉलिसीज को हमने इंप्रूव किया है। गवर्नमेंट के अंदर फंडिंग कैसे स्टार्टअप्स को दी जा सकती है, गवर्नमेंट में चैलेंज फॉर चेंज का भी एक हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके अंदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स विल वर्क विद आईटी कंपनीज। तो वहीं टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग की सभी तैयारियां पूरी की गई हैं और टोंक सरकारी पीजी कॉलेज से अब मतदान दलों की रवानगी हो रही है और कल सुबह 7 बजे से वोटिंग भी शुरू हो जाएगी। कल 307 बूथों पर मतदान के लिए 1472 मतदान कर्मी नियुक्त किए गए। 3,02,743 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने वाले हैं। इनमें से 1,55,958 पुरुष हैं और 1,46,784 महिला शामिल हैं। मतदान के लिए युवा आदर्श, महिला इको फ्रेंडली, दिव्यांग मतदान केंद्र बनाए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र में 10 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 169 मतदान केंद्र की वेबकास्टिंग होगी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जयपुर में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और सेना की शब्द शक्ति कमांड ने मिलकर ज्ञान शक्ति थिंक टैंक की ओर से आत्मनिर्भरता के मुद्दे पर एक सेमिनार का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सेना के लिए कई निजी कंपनियों के बनाए रक्षा उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। इसमें सशस्त्र बलों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए फुल प्रूफ उपकरण दिखाए गए। सेमिनार में जयपुर में बने मानव रहित ग्राउंड व्हीकल रोबोट को भी दिखाया गया। इसे भारत पाकिस्तान सीमा जैसे ज्यादा जोखिम वाले जो इलाके हैं, क्षेत्र हैं, उनमें काम करने के लिए डिजाइन किया गया है इनको, जहां जवानों के घायल होने की आशंका ज्यादा बनी रहती है। आमतौर पर हम आए दिन बॉर्डर पर जवानों के घायल होने की खबर को सुनते रहते हैं और इसी के मद्देनजर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं जो ऐसे इलाकों में बेहतर तरीके से काम कर सकें। तो राजस्थान के अजमेर में इन दिनों पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय पशु मेले का आयोजन हो रहा है और इस मेले में अनमोल नाम का एक भैंसा अपनी कीमत, वजन और अपनी डाइट की वजह से लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जी हां, भैंसा। इसका वजन 1500 किलो से ज्यादा है। 23 करोड़ रुपए की कीमत वाला यह भैंसा हरियाणा के सिरसा से आया है। भैंसे के मालिक का यह कहना है कि ज्यादा कीमत के बावजूद वो अनमोल को बेचने का कोई इरादा नहीं रखते हैं। मेले में आने वाले कई लोग अनमोल को देखकर, अनमोल आप भ्रमित ना होइएगा, अनमोल भैंसे का नाम है, अनमोल को देखकर काफी खुश हो रहे हैं और भैंसे के मालिक के मुताबिक उनका जो ये भैंसा है शुद्ध मुर्रा नस्ल का है और अनमोल कई इनाम भी पहले जीत चुका है। इसके लिए 100 और इसके जो बताया जा रहा है कि वो 150 यानी 150 से ज्यादा बच्चे। तो वहीं जयपुर पोलो टीम के कप्तान पद्मनाभ सिंह ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस सीजन के लिए टीम की नई जर्सी को लॉन्च किया। पद्मनाभ सिंह ने कहा कि नई जर्सी के आगे बने रथ के लोगों के जरिए टीम इसे पुनर्जीवित करना चाहती है। उनका मानना है कि इससे टीम को नई पहचान मिलेगी। पद्मनाभ सिंह और दक्षिण अफ्रीका के लॉन्स वॉटसन ने हाल ही में राजस्थान पोलो क्लब ग्राउंड पर हुए जनरल अमर सिंह कनौत कप के मुकाबले में जयपुर की टीम की जीत के लिए 3 गोल की और पोलो सीजन 2024 का फाइनल सितंबर में खेला गया। आज जो यहाँ है और ये पूरा एसोसिएशन सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि एट द कोर ऑफ दिस होल अरेंजमेंट इज आवर लव फॉर द सिटी ऑफ जयपुर। हमने जब शुरू से ये चर्चा करने लगे थे कि साहब हम लोग जयपुर को कैसे प्रमोट करें, जयपुर की वो क्या चीज़ें हैं, क्या एलिमेंट्स हैं जिनको हम फर्दर परस्यू कर सकते हैं। तो महाराज ने अभी बात बोली है कि जो ये गेम है, एक तो ये जयपुर का गेम है, हम देखते आ रहे हैं इतने सालों से जयपुर का गेम है।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जयपुर में आत्मनिर्भर इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग परियोजना का उद्घाटन किया। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा इस दौरान कि राज्य सरकार ने केंद्र से राजस्थान में डिफेंस कॉरिडोर का विस्तार करने का अनुरोध किया है। राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि देश में रक्षा इक्विपमेंट के निर्माण से न केवल भारत का पैसा बचेगा बल्कि युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। एक गैप रहता था इंडस्ट्रियलिस्ट के और सेना के बीच में। सेना की क्या जरूरत है वो अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को पता चले तो वो और बेहतर तरीके से इक्विपमेंट बना सकते हैं। फिर एक गैप रहता था सरकार के बीच में। आप सभी को पता होगा कि भारत वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर था डिफेंस इक्विपमेंट का। हम एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं और यही मैन्युफैक्चरिंग हो। तो जापान की मशहूर कंपनी निडेक कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और संस्थापक हिरोशी कोबे, प्रबंध निदेशक केजी ओशिमा और सलाहकार मसाहिरो मियूरा ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण मुलाकात और बैठक में अतिरिक्त निवेश से संबंधित पर चीजों पर गहनतापूर्वक चर्चा हुई, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई दिशा और दशा मिलने की संभावना। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उदयपुरवाटी नीम का थाना से है, जहां उदयपुरवाटी के 4 ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंचों को नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि उदयपुरवाटी पंचायत समिति के इंद्रपुरा, छापौली, बाजवा और टिटनवाड़ पूर्व सरपंचों को नोटिस जारी हुआ है। गिरधारी लाल यादव छिपौली, दीनदयाल बाजवा, रोहितास टिटनवाड़, रामधन जांगीड़ इंद्रपुरा को नोटिस जारी हुआ है। इन एसीओ महेंद्र कुमार ने नोटिस जारी कर राशि जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। 7 दिन में सरकारी पैसे वापस जमा नहीं करवाने पर संपत्ति को कुर्कर मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। तो वहीं एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर जयपुर के हिम्मत नगर इलाके में बनी पानी की टंकी पर चढ़े 2 युवा करीब 48 घंटे बाद नीचे उतर आए हैं और किरोड़ी लाल मीणा खुद सीढ़ी की मदद से पानी की टंकी पर चढ़े और युवाओं को समझाया बुझाया और इसके बाद वो नीचे उतरने के लिए मान गए। तुरंत ही एक क्रेन की मदद से भाजपा नेता समेत दोनों युवाओं को नीचे उतार लिया गया। पानी की टंकी से नीचे उतारने के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, इन दोनों युवकों की सभी मांगों को लेकर मैं 14 नवंबर को सीएम भजन लाल शर्मा से मुलाकात करूंगा और उन पर बात करूंगा। तो इसी के साथ राजस्थान समाचार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।